हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8। इसका ए पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का नाम है एटम्स। तो सबसे पहले इसमें एटम की डेफिनेशन देखते हैं। क्या होता है एटम? कि एटम क्या होता है? एक इंडिविजुअल पार्टिकल है विच टेक पार्ट इन एवरी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। तो एटम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग व्यू थे। तो सबसे पहले इसमें हम थॉमसन मॉडल को स्टडी करेंगे। थॉमसन मॉडल हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और कुछ को पता भी होगा। थॉमसन मॉडल क्या होता है कि हर एक एटम जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह होता है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर है। एंड एंटायर मास और एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम उसके अंदर क्या होता है? कंसंट्रेट होता है। थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है, ठीक है। वाटरमेलन में जो सीड्स डले होते हैं ब्लैक कलर के, वो जो सीड्स हैं उनको इसने इलेक्ट्रॉन मान लिया और जो बाकी सारा पॉजिटिव पार्ट है वो उसने जो रेड कलर का पार्ट होता है वाटरमेलन का उसको मान लिया। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक वाटरमेलन की तरह, ठीक है, जिसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो रेड कलर का पार्ट और जो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है? सीड्स की तरह उसके अंदर डले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये थॉमसन मॉडल था। तो इससे कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हुई। उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट रदरफोर्ड था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब उसके बेस पे हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या कंक्लूजन मिला है और उसकी क्या लिमिटेशन रही है। रदरफोर्ड के बाद एक बोहर मॉडल ऑफ एटम आता है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल को ही स्टडी करेंगे। तो जो रदरफोर्ड था उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उसने गोल्ड की फॉइल ली, गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को उसने स्कैटर करवाया था। ये जो डायग्राम सामने दिख रहा है इसमें ये जो एटॉमिक न्यूक्लियस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मान लो कि गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल का एक एटम यहाँ पे शो हो रहा है, तो उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। क्लियर? तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था कि जब अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो क्या हुआ? जो कुछ अल्फा पार्टिकल है देखो वो क्या हो रहे हैं? 90 डिग्री से लेस पे स्कैटर हो रहे हैं, यानी ऐसे स्ट्रेट आए और जब गोल्ड फॉइल के पास आए तो क्या हुआ? ये अपने पाथ से डेविएट हो गए, ठीक है। जैसे ये अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट हो गया, इसने कितने एंगल से डेविएशन हुई है? θ<90 से। कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से ऐसे डेविएट हो गए जिसमें जो ये एंगल है ये 180 से लेस है, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ? जैसे स्ट्रेट आए और यहीं से वापस चले गए स्ट्रेट, ठीक है, इसने अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया। तो अलग अलग पार्टिकल जो है इस तरह से स्कैटर हुए, कुछ 90 से लेस एंगल पे स्कैटर हुए, कुछ 180 से लेस एंगल पे स्कैटर हुए, कुछ जो है रिट्रेस कर गए अपने पाथ से। क्लियर? और कुछ क्या है? स्ट्रेट चले जाते हैं, कुछ बिल्कुल जैसे आए स्ट्रेट चले जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन कुछ है इससे जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। वो क्या ऑब्जर्वेशन थी कि अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल जो हैं गोल्ड फॉइल से बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। स्ट्रेट जाने का मतलब क्या है? कि उनका कोलिजन नहीं हुआ किसी भी चीज़ से, ठीक है, गोल्ड एटम के साथ उनका कोलिजन नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, बहुत कम थे, जो 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे स्कैटर हुए, ठीक है। जैसे θ<90 दिखा रखा है, तो 1 डिग्री से ग्रेटर है, तो नियर अबाउट 0.1% ही ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो 1 डिग्री से कम एंगल पे स्कैटर हुए। और सबसे कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 से ग्रेटर एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ था। क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, इट मीन्स दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन विद गोल्ड एटम्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है? ओनली अबाउट 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री एंड अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन एवरी 8000 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 90 डिग्री। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन उसने नोट की। इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे कुछ कंक्लूजन निकले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी,
कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, जैसे आए थे स्ट्रेट और वैसे ही वो स्ट्रेट चले गए, यानी किसी भी एटम से उनका कोलिजन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, खाली स्पेस है तभी तो वो सीधे चले गए। क्लियर। सेकेंड पार्ट, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन टाइनी सेंट्रल कोर ऑफ द एटम। जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक बिल्कुल सेंट्रल कोर के अंदर है, ठीक है, कंसंट्रेट हो रखा है सेंट्रल कोर के अंदर, मिडल में बिल्कुल। तो उसको हमने क्या बोला है, एटॉमिक न्यूक्लियस बोला इसने, ठीक है। रदरफोर्ड ने उसको क्या बोला, एटॉमिक न्यूक्लियस। क्या मीनिंग है कहने का कि एटम का जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर पे कंसंट्रेट है, ठीक है, सेंटर पे कंसंट्रेट है, तो जिसको एटॉमिक न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है, एटॉमिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है, अलग अलग पाथ से डिफ्लेक्ट हुए थे, यानी जो कुछ पार्ट है एटम के अंदर उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस के आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकले थे। अब इस एटम के मॉडल से जो है सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं हो पाई, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं तो कॉन्टिन्यूसली उनकी जो एनर्जी है वो कम होती रहती है। अगर कॉन्टिन्यूसली उनकी एनर्जी कम होती रहेगी तो क्या होगा, लास्ट में वो एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। एनर्जी कम होगी उतना ही उसका सर्कल जो है ऐसे छोटा होता चला जाएगा। सपोज ऐसे उसने रोटेट करना शुरू किया तो एनर्जी कम होगी, तो इस तरह धीरे धीरे स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और लास्ट में वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन फॉल कर गया तो क्या होगा, जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इट मीन्स हम इस मॉडल से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रदरफोर्ड मॉडल से जो एटम हम कहते हैं एटम स्टेबल है, ठीक है, एटम स्टेबल है, तो एटम की स्टेबिलिटी को इससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी लिमिटेशन थी रदरफोर्ड एटम मॉडल की। फर्दर इसके बाद और मॉडल भी हैं जिससे ये जो है स्टेबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है ये एक्सप्लेन हो पाया था। तो ये आपने करनी है रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर कि इसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या कंक्लूजन है, क्या लिमिटेशन है। ओके, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो रदरफोर्ड एटम का मॉडल है इसी से रिलेटेड है। क्लियर।